हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे विनी होम ट्यूशन पे। बेटा हमने पहले ही फिफ्थ क्लास के फर्स्ट लेसन का कौन सा लेसन हमारा सुपर सेंसेस के ऑलरेडी 3 पार्ट कर चुके हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट। आज हम पढ़ेंगे से इट विद साउंड। बोलो आवाज के साथ। अब देखो, just like bird and dolphin, you can also make your own language of sound to giving message। उन्होंने कहा, ये कहते हैं कि जैसे डॉल्फिन और बर्ड्स अपनी आवाज़ निकालते हैं मैसेज पहुंचाने के लिए, वैसे ही आप भी ऐसी आवाज़ बनाएं दूसरों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। रिमेंबर यू हैव टू टॉक योर फ्रेंड विद ओनली साउंड, नो वर्ड। इसमें कहा है कि ऐसे साउंड निकालिए जिसमें आप साउंड ऐसे निकालोगे कि वो आप अपने दोस्तों के साथ क्या करोगे, बोलोगे नहीं एक भी वर्ड, उस साउंड के साथ ही बात करोगे। हाउ एंड व्हेन यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लास। देखो, जैसे कि हम क्या करेंगे, क्लास में एक एक्टिविटी करेंगे। तो जैसे ये अगर आप अभी घर पे हो तो घर पे करके देखना। अब मान लो आप 2 भाई बहन हो, 3 हो, तो अब क्या करोगे? जैसे ही मम्मी आती है, जैसे आपने कुछ खेल रहे हो और आपको पता चल गया कि मम्मी आ रही है, तो आप क्या करोगे? आपको ऐसा करना है कि जैसे ही मम्मी आएगी तो आपको एक अलग सी आवाज निकालनी है, जैसे टिंग टिंग टोंग टोंग पुंग पुंग, वैसी वाली, जो भी आपकी मर्जी हो, ताकि दूसरों को ये पता चल जाए कि मम्मी या कोई भी खतरा हमारी साइड आ रहा है। उसके बाद देखो, स्लीपिंग वॉकिंग। स्लीपिंग वॉकिंग का मतलब होता है नींद में चलना। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लीपिंग में चलते हैं, सोते टाइम इधर इधर हिलते डुलते रहते हैं। अब उसका कारण जानते हैं। सम एनिमल्स गो इनटू लॉन्ग डीप स्लीप इन ए सर्टेन रीजन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में क्या करते हैं, सीजन में। सीजन मतलब मौसम। क्या? मौसम। मौसम में डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कि एक भालू। भालू भालू 6 महीने के लिए सो जाता है। कब? उसको बोलते हैं हम हाइबरनेटिंग करना। क्या? हाइबरनेशन में जाना। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम? हाइबरनेशन में जाना। ऐसा होता है कि भालू 6 महीने के लिए अपना खाना इकट्ठा करके अपनी जगह पे लेके जाएगा, और 6 महीने जब सर्दी के मौसम होंगे तो वो सोता रहेगा। आप देखो, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ। वो कई महीनों तक दिखाई नहीं देती हैं। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कांट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस। आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों के मौसम में छिपकलियाँ आपको अपने घर में दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि छिपकलियाँ क्या करती हैं, लिजर्ड क्या करती हैं, सर्दियों के मौसम में सोने के लिए चली जाती हैं। वेयर डू यू थिंक दे गोन? आपको क्या लगता है वो कहाँ जाती होंगी? मैं बताती हूँ, वो सोने चली जाती हैं। अब देखो, द लेसन गिव एग्जाम्पल ऑफ सेवरल एनिमल्स ऑफ सेंसिटिव सेंस, इनकरेज चिल्ड्रन टू फाइंड आउट द मोर सच एनिमल। इसमें दे रखा है कि आपको कुछ और एनिमल्स के नाम पता करने हैं, या तो न्यूज़पेपर से पता करो या टीवी प्रोग्राम से पता करो, जो कि जिनकी सुपर सेंसेस होती हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, अब एक और ये बंदर टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्लोथ। क्या है ये? एक स्लोथ है। स्लोथ क्या होता है? एक बंदर टाइप ही क्या होता है, जानवर होता है जिसकी पूंछ बंदर जैसी नहीं होती, पेड़ पे चढ़ा रहता है। अब देखो, इट लुक लाइक ए बियर नोट बट इज नॉट। ये कैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है, पर ये भालू नहीं है। यह क्या है? एक स्लोथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट, यह अपने दिन के 17 घंटे सोने में बिताता है। और क्या करता है? लटकता रहता है। किसकी? पेड़ की ब्रांच। ब्रांच मतलब टहनियों पे। हैंगिंग मतलब लटकना। क्या? हैंगिंग मतलब लटकना। क्या करता है कि अपने दिन के 17 घंटे ये सोता है और पेड़ की ब्रांच टहनी पे लटका रहता है। द स्लोथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन द इट लिव। क्या करता है ये स्लोथ? ये स्लोथ उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है जिस पेड़ पे ये सोता रहता है। इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स। इसको ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं होती। व्हेन इट इज ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम द दैट ट्री इट मूव टू द नियर बाई ट्री। जब वो उस पेड़ से अपना पेट भर लेता है, इनफ होता है, उतना खाना जितना उसको चाहिए खा लेता है, तो वो दूसरे पेड़ पे चला जाता है। स्लोथ लिव अबाउट 40 ईयर्स। स्लोथ 40 साल तक जिंदा रह सकता है। एंड इट दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8
ट्रीज। और ये अपनी जिंदगी के 40 अपनी लाइफ के 40 साल जो उसके होते हैं, उस 40 साल में सिर्फ 8 ट्री से इधर से उधर जाता है, उन 8 ट्री के अलावा ये कहीं नहीं जाता। देखो, once a week it come down for tree to relieve itself। क्या करता है ये, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, अब देखो ये है टाइम टेबल। क्या है ये टाइम टेबल गिवन है। स्लीपिंग टाइम फॉर स्लोथ, ये पूरे 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में से जो चीज़ आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, ये टाइम उसके सोने का है। क्या है, उसके सोने का। देखो इतने टाइम ये सोता रहता है। ये किसका है, स्लोथ का। किसका, स्लोथ। जो एनिमल्स कैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है, पर होता कैसा है, भालू जैसा दिखाई दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये है लिजर्ड। लिजर्ड इतना ज्यादा नहीं सोता। ठीक है, वो तो बिल्कुल ही नहीं सोता। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, पढ़ते हैं इनके बारे में। पहले स्लोथ के बारे में पढ़ते हैं। इफ यू वर टू शो स्लोथ डेली रूटीन, ये डेली रूटीन है किसका, स्लोथ का, जिसके 18 घंटे क्या करता है, वो सोता ही रहता है। इस क्लॉक में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखो, हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर ए लिजर्ड इन द विंटर। ये देखो विंटर, ये विंटर का है। विंटर कहने का मतलब क्या है कि विंटर में जो हमारी लिजर्ड होती है वो सोती ही रहती है, वो उठती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो अलग अलग दे रखा है कि आपको ये पिक्चर दे रखी है, इसमें बताना है कि कौन कितनी देर सो रहा है। नीचे जो पिक्चर है ना, ये इनको ये बताना है कौन कितनी देर सोता है। काऊ, मान लो अगर ये 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से काऊ कितने घंटे सो रही है, एक, पहले काउंट कर लेंगे ये कितने हैं। क्या, हमारे जो ये होल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 12 घंटों में से 2 घंटे क्या करती है, साउ काऊ सोती है। और पूरे दिन में कितने घंटे सोई हो, 4 हावर्स। तो एक काऊ कितने घंटे सोती है दिन में, 4 घंटे। एक पाइथन, पाइथन क्या होता है बेटा, ये भी एक सांप ही होता है। ठीक है, तो पाइथन कितने घंटे सोएगा, अगर 12 घंटे में से 1 2 3 कम कर दिए जाएं तो कितने हो गए, 9। और 9 का इंटू 2 कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, अगर 12 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 का डबल करेंगे तो 18। क्या होगा, 18। तो 18 हावर्स एक पाइथन सोता रहता है। जिराफ कितने घंटे सोता है, खाली 2 हावर्स। जिराफ कितने घंटे सोता है, सिर्फ 2 हावर्स। और एक कैट कितने घंटे सोती है, दिन के 12 घंटे। कितने, 12 घंटे कैट सोती ही रहती है। घंटे मतलब आवर्स। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल, हमने डिफरेंट एनिमल देखे, क्वेश्चन भी पता करे उनके बारे में, और लिस्ट भी बनाई। ठीक है, आगे देखो ये क्या है, एक टाइगर है। इट टाइगर कैन 6 टाइम बेटर देन द नाइट द मोस्टस। इसने कहा है कि एक टाइगर, बाघ, हमसे 6 गुना ज्यादा अच्छा देख सकता है रात के समय में। अब देखो, the tiger whiskers are very sensitive and can the sense movement of vibration in the air. They help the tiger move in the dark and the find its prey. टाइगर की जो सेंसेस होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो हवा में जो वाइब्रेशन होते हैं ना उनको पहचान के ये पता कर सकता है कि उसका शिकार कहाँ है। द टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प, उसकी हियरिंग पावर मतलब उसकी सुनने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। ठीक है, इसलिए वो उसको दूसरों से अलग बनाती है। The rustling of the leaves and the sound of the animals move the grass. The ears of the tiger can move in different direction. This help to catch the sound from the all round. जब कोई जानवर एक घास के मैदान से इधर उधर जाता है क्रॉस करते हुए, तो उस घास के मैदान से निकलते टाइम वो जो पत्तियों से टकराता है और वो पत्तियां जो आवाज करती हैं, वह उन पत्तियों के आवाज से वो पता कर सकता है कि उसका शिकार कहाँ है। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज। टाइगर भी हमारे क्या करता है, अलग अलग आवाज निकालता है अलग अलग काम के लिए। जब वो गुस्से में होता है तो अलग आवाज निकालेगा। इट कैन बी रोर, रोर का मतलब होता है क्या, दहाड़ना। क्या, दहाड़ना। ठीक है, और इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे, और उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ओके, कितने मीटर,
3 किलोमीटर दूर तक दहाड़ सुनाई देती है जब वो गुस्से में होता है। हर एक टाइगर का अपना एक क्या होता है, ओन एरिया। ओन एरिया का मतलब क्या होता है, उसका खुद का इलाका होता है। ठीक है, क्या होता है, खुद का इलाका। अगर कोई दूसरा शेर उसमें घुस जाता है तो उसको क्या करना, उन दोनों की लड़ाई होती है और लड़ाई में जो जीत जाता है वो उसी का इलाका हो जाता है। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। यूरिन मतलब सुसु। हर एक टाइगर अपने इलाके को सुसु से, मतलब यहाँ पे सू करके फिर वो पता ये करता है कि ये मेरा इलाका है। A tiger can at once come to know there if the another tiger is area by the smell of urine. A tiger will avoid going into the another tiger area. क्या करता है, मान लो कोई अननोन टाइगर आ गया और उसने सूंघ लिया कि यहाँ पे कोई ऑलरेडी टाइगर रहता है तो वो उसके इलाके में नहीं घुसता है। उसके बाद देखो, द टाइगर इज द वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। अलर्ट एनिमल का मतलब होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है। अलर्ट मतलब हमेशा एक्टिव रहता है। एंड येट टुडे टाइगर आर इन डेंजर। और फिलहाल टाइगरों की संख्या तेजी से घट रही है। वट डू यू थिंक द सम ऑफ डेंजर टाइगर इन जंगल। आपको क्या लगता है कि क्यों है वो जंगल में क्या खतरे में क्यों है, क्योंकि लोग उनका शिकार करते हैं। कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो थ्रेट द एनिमल्स। क्या ह्यूमन बींग भी उनका वो करते हैं, शिकार वगैरह। हाँ बिल्कुल करते हैं। और कैसे करते हैं, वो तो आपको मूवीज में देखा ही होगा कि कैसे छुप छुप के वो शिकार करते हैं और उनको बेच देते हैं। आगे देखो, डू यू नो दैट मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट आर सोल्ड। क्या आपको पता है कि एनिमल्स मारे भी जाते हैं और उनके बाद में पार्ट्स बेच दिए जाते हैं। एलिफेंट के मारने के बाद उसके टस्क, राइनोसोर्स फॉर इट्स हॉर्न। टस्क्स क्या होते हैं, देयर टस्क, हाथी के जो लंबे लंबे दांत होते हैं ना उनको बोलते हैं। ठीक है, और राइनोसोर्स क्या होते हैं, गेंडा। गेंडे के हॉर्न्स मतलब उसके सींग बेचे जाते हैं। टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक फॉर देयर स्किल। इन सब की क्या बेची जाती है, खालें बेची जाती हैं। डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक लिटिल सैंड फॉर इट मस्क। फॉर इट्स मस्क मतलब जो हमारा हिरन होता है उसको भी मार दिया जाता है। ठीक है, पीपल हु कैन एनिमल आर कॉल्ड हंटर एंड पोचर्स। क्या करते हैं, उनको पहले मारते हैं और फिर उनको बेच दिया जाता है, उनके पार्ट्स को बेच दिया जाता है। आगे देखो, द नंबर ऑफ टाइगर एंड मैनी एनिमल्स इन द कंट्री इज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम हो रहे हैं। किन की संख्या, एनिमल्स की संख्या कम हो रही है। कोई भी एनिमल्स हो और साथ में टाइगर्स की भी। देर इज ए डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। ऐसा समय आने वाला है कि ये सब क्या होंगे, डिसअपियर मतलब का क्या मतलब होता है, गायब हो जाएंगे। इसलिए उनको प्रोटेक्ट मतलब बचाव की बहुत ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए क्या बनाने चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया करने चाहिए और कुछ लॉ भी बनाने चाहिए। सम ऑफ द जिम कोरबाट नेशनल पार्क। जो जिम कोरबाट है नेशनल पार्क है एक बहुत बड़ा, और वो कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, गन्ना ने जो गन्ना है नेशनल पार्क है वो भी कहाँ है, भरतपुर में। और वो कहाँ है, राजस्थान में। भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में। ये क्या है, जहाँ पे कोई भी एनिमल्स का शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेयर आर अदर सच नेशनल एनिमल पार्क। आपको पता करने हैं कि और नेशनल एनिमल्स पार्क कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है अपने नेशनल पार्क बताओ। एक असम में भी है। ठीक है, कहाँ पे है, असम में है नेशनल पार्क। आपको पता होगा कौन सा है नेशनल पार्क असम में, मेरे को बताना। नाम मैंने बता दिया कि असम में है, पर आपको ये पता करना कि असम में कहाँ है और कौन सा है। ठीक है, पर देखो मैं ये चीज़ आपको इसलिए करने के लिए दे रही हूँ ताकि आपको नॉलेज ज़्यादा हो। मैं बताऊंगी तो सिर्फ एक बात पता चलेगी और आप ढूंढोगे तो आपको 3 बातें पता चलेंगी। ठीक है, आसाम में हो गया, उत्तराखंड में ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा और भी बहुत सारे हैं हमारे देश में नेशनल पार्क। ठीक है, तकरीबन 21 या 22 नेशनल पार्क हैं हमारे। आगे देखो, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन दीज अबाउट। इसमें वही कही है कि उनके बारे में एक रिपोर्ट बनाए। उसके बाद देखो, हैव यू नोटिस दैट सम सिंगर्स, क्या कुछ गाने वाले, पुट देयर हैंड ऑन द ईयर दैट
वहन सिंह, आपको देखा होगा कि कुछ सिंगर गाते टाइम, जैसे रागनी वाले, आपको बेटर पता चलेगा कि रागनी वाले क्या करते हैं गाते टाइम, हमेशा अपने एक हाथ को अपने कान पे रख के गाते हैं। वाई डू यू थिंक दे, वो ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट हैव एवरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट हियरिंग, आपको एनिमल्स के नाम बताने हैं जो इस लेसन में थे ना उनसे अलग, जिनकी हियरिंग पावर, सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति बहुत तेज हो। क्या? उनकी देखने और सुनने की शक्ति बहुत तेज हो। ठीक है, अब देखो ये क्या बना रखी है, एक बिल्ली, ये आपको बना के देखनी है। ठीक है, देखो दिख रही है ना ये बिल्ली कैसे बना रखी है, कैसे कैसे काट कूट के इसको बना रखा है, आपको बना के देखनी है ये। या फिर हाँ, बिल्कुल बनानी है। इसमें ये स्टेप दे रखे हैं, इस स्टेप को रीड करते जाना और क्या करना है, इसको बना के देखना। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया लेसन, और ये लेसन हमारा हो गया है कंप्लीट। ओके, अगर आपको इस लेसन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप